हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ट्रेडमैन कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन और शानदार सा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये बीएसएफ ट्रेडमैन का प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी 28 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। इस पेपर को डिस्कस करने से आपको कहीं ना कहीं पे आइडिया ज़रूर हो जाएगा किस टाइप का पेपर बीएसएफ ट्रेडमैन में पूछा जाता है और आप लोगों को पूछा जाएगा। ओके, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और शानदार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने बीएसएफ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेगा। लेकिन अगर आप अभी तक आप लोगों ने बीएसएफ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा और बीएसएफ की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से फटाफट से मैसेज करके और बीएसएफ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप्स की खास बात यह है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको मटेरियल मिलेगा, थ्योरी में मिलेगा और कहीं ना कहीं एमसीक्यू बेस्ड मिलेगा। प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को वहाँ पे दी जाएगी। और अगर हम बात करें अथेंटिक वे में, आप लोगों को सिलेबस और बाकी का मटेरियल भेजा जाएगा। वीकली आप लोगों के टेस्ट होंगे और टॉपिक वाइज ही क्लासेस रहेंगी। इसलिए आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। ओके, और इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा बीएसएफ में बम्पर वैकेंसीज है। अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल का फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है। ओके, आइए अब डिस्कस कर लेंगे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। अगर हम बात करें, ये 28 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। ओके, और यहाँ से आप लोगों को कंसेप्ट पता चल जाएगा, पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के बाद डेली बेसिस पे आप लोगों को बीएसएफ की कंटिन्यू बेसिस पे और स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे इस चैनल पे क्लासेस मिलती जाएंगी। और शायद ही आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट्स हो जो ना जानता हो कि इस चैनल पे आपको अथेंटिक और एक्सपेक्टेड ही मटीरियल मिलता है, बाकी फजूल की कोई भी बात नहीं मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इन मार्च 2023 द डिफेंस acquisition council approved proposal worth rupees dash crore for the armed forces and Indian coast guard under the by category। तो आंसर ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल है, यानी ऑप्शन 4, ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। हम साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आप लोगों को पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा सेशन रहने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी, लेकिन यहाँ से आप लोगों को बीएसएफ के प्रीवियस ईयर पेपर का कंसेप्ट और कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपको इस बार भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया व्हाट इज द फीमेल पॉपुलेशन इन परसेंटेज। आप लोगों से पूछा गया कि भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताइएगा फीमेल पॉपुलेशन कितने परसेंट है, जल्दी से बताइएगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 48.5%। ओके, ध्यान में रखिएगा, 100% आपको सेंसस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जो टॉपिक, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये सेंसस 2011 से पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन का टॉपिक भी हम आपको साथ साथ बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। ओके, और याद रखिएगा, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, और साथ ही साथ बताएगा आप इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिविंग, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन
चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज 1976। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। और ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि आप यूं कह सकते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाला क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तमिल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस पूछा गया है, और ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड आप लोगों को ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे कौन से टॉपिक से आपको बीएसएफ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 100% हमने आज से व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं, यानी अगर हम बात करें अभी तक ऑलमोस्ट 200+ कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। आप भी फटाफट से ज्वाइन करिएगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, द विंड ब्लोइंग इन दी नॉर्थर्न प्लेन्स इन द समर इज नोन एज। और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज लू। ओके, यानी वो विंड वो हवा विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, जो नॉर्थर्न प्लेन्स से समर के मंथ में ब्लो होती है, उसको हम लू कहते हैं। ओके, LW। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो 2 स्टेटमेंट आप लोगों के पास यहाँ पे दिए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज नाइदर 1 नॉर 2, यानी ना पहला करेक्ट है और ना दूसरा करेक्ट है। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई on the eastern coast during winter season is between dash Celsius. So correct answer is option 2 that is 24 डिग्री 25 डिग्री। ठीक है, 24 से 25 डिग्री तक। सो याद रखिएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, द डैश ऑफ ए फार्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन जल्दी से फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए और PDF परचेज करने के लिए इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप करेगा। आप लोगों को पता ही होगा जितने भी आज तक एग्जाम हुए ऑलमोस्ट अगर हम बात करें हर एक एग्जाम से हमारी PDF से 75% क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि हमारा चैनल एक बहुत छोटा सा चैनल है, 1 साल के अंदर हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और शायद इसका मेन कारण यही है कि भाई हमारे इस चैनल पे आप लोगों को सादा सहल आम और फैंसी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, बहुत ही प्यारा और सादा सहल आम सी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। और ये क्वेश्चन भी लैंग्वेजेस से पूछा गया। ओके, आप लोगों से पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज हिंदी। ओके, बाकी अगर हम बात करें बंगाली, कोकबोरोक, इंग्लिश, ये तीनों की तीनों त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन हिंदी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ कर्नाटका एज पर द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि भाई 2011 की सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग बताइए कर्नाटका स्टेट का लिटरेसी रेट कितना था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज 75.37%। ओके, जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई सेंसस 2011 आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप अभी से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यूँ कहेंगे कि भाई अब हमने फॉर्म अप्लाई करा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब इसकी डेट अनाउंस करी जाएगी एग्जाम की, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आप अभी से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डोला पूर्णिमा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज उड़ीसा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप लोगों के पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ के बताइएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये दोनों के दोनों करेक्ट है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, द 5th जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर से देखने को मिला है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। अब आपसे पूछा गया कि भाई आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किस चीज़ को डील करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हर्ब्स। तो हर्ब्स के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1, यानी दे हैव टेंडर स्टेम्स। ओके, ये हर्ब के रिलेटेड करेक्ट है, बाकी दे आर यूजुअली वेरी बिग, ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इन मई 2023 विच वाज द होस्ट सिटी ऑफ द इंडिया अफ्रीका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज पुणे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज पुणे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज कोनकैन। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 29 ऑफ अगस्त। ओके, तो ध्यान में रखिएगा हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करा जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन डैश 1919 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर। आपसे पूछा गया कि भाई यानी कौन सी वो डेट थी जब जलियांवाला बाग में अमृतसर में इंसिडेंट हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग मस्किर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्लांटेशन वर्कर इन असम वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द चाराका संहिता बुक इज रिलेटेड टू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेदा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज आयुर्वेदा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। जल्दी से बताएगा भाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ बेंच ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज ओनली 1, यानी कोटेक। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, द क्यू लैंग्वेज विच वाज इन द न्यूज़ इन जुलाई 2023 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है कि जो क्यू लैंग्वेज है ये इंडियन कौन से स्टेट के रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज ओडिशा। ओके, ये हमने आज जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करें और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो भी अपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग या बाकी कोई भी इंग्लिश वगैरह का रहेगा। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने PDF परचेज नहीं करी है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, सो आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके हाई लिख के और अपने एग्जाम के बारे जल्दी से बताइएगा। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन सा आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, और साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, बेस्ट आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, MCQs मिलेंगे, डेली बेसिस पे क्विज़ेस भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को मटेरियल भी देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए, और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट के क्विज़ेस मिल जाते हैं।
तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।